नमस्कार एलडीसी भाइयों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। दोस्तों, बात करने वाले हैं एलडीसी आरएएस भर्ती के बारे में। एलडीसी में जो आरएएस रिजर्वेशन का जो मंत्रालय के कर्मचारियों का जो कोटा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे जो अपने जो चैनल के ऊपर जो इससे जस्ट पूर्व वाले वीडियो पे जो विद्यार्थी ने कमेंट किया था, एक तो मुझसे पूछा गया था कि आप सब मूल्यांकन संगठन विभाग के बारे में, इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए। दूसरा पूछा था कि एसआईपीएफ जो ये राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि जो विभाग है उसके संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए सर, क्या काम होता है, कैसा काम होता है। तो सर देखो, सब सामान्य काम है। वो देखो काम क्या है, फाइलिंग करना, उनका जो है ना फाइलिंग के अलावा डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है, डेटा एंट्री का काम रहता है, डिस्पैचिंग का काम रहता है, एप्लीकेशन लिखने पहुंचाने संबंधी ऑनलाइन ऑफलाइन काम रहता है, डेटा एंट्री ऑनलाइन ऑफलाइन होती है ना। उसके अलावा जो है पर्टिकुलर विभाग के बारे में आप लोग आते हैं, ये तो सामान्य भाग, सामान्य सा डेस्क वर्क है, ये तो सबको करना ही होता है। अब लोग बात करें, अब जो अकाउंट सेक्शन में जो एलडीसी वगैरह होती है ना, उनका काम अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो ये डेटा एंट्री मान लीजिए, तो सामान्य काम है सर ये, ठीक है, ओके। आगे हम लोग मूल्यांकन संगठन को देखिए सर, ये कोई विशेष विभाग नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग जो है वित्त विभाग भी करता है, वित्त आयोग भी करता है, और इसकी मॉनिटरिंग जो सरकार आयोजना विभाग भी कर लेता है ना। और कुछ एक पदों के ऊपर जो चीज़ें मैं आऊँगा अभी, जैसे आपके महेश कुमार जी हैं, वो आपके उपनिदेशक और संयुक्त सचिव हैं, जो संयुक्त जो निदेशक हैं। उसके अलावा इसमें जो है अरुण चतुर्वेदी जी का, राजेंद्र सिंह जी तंवर का, इनका ये आपके बड़े अधिकारी हैं सर, जो मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके अंतर्गत सर काम क्या होता है, सर आपको कहीं भी योजना भवन में भी लगा सकते हैं। अलवर जो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर जैसी जगहों पे इसके ज़्यादातर ऑफिस हैं, सबसे ज़्यादा ऑफिस इसके जयपुर में हैं। योजना भवन के अलावा आपको जैसे हेड ऑफिस में भी लगाया जा सकता है सर, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा ये कहाँ लगाते हैं, है ना, ठीक है। और ज़्यादातर चांस है आपके जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, है ना, और ये क्या बोलते हैं इसको, जोधपुर, ऐसी जगह पे ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है सर। आगे हम लोग बात करते हैं सर कि इसमें काम क्या होता है सर। ये जो भी हमारी सरकार की, राज्य सरकार की, और जो इसकी जो योजनाएं होती हैं, उस योजनाओं का जो है रिव्यू करना, समीक्षा करना, एक एक चीज़ को नोट करना, पुराने जो चीज़ें योजनाएं हैं उनको उनमें जो है सुधार करना, है ना। और जो बिना किसी जो मतलब अनुपयोगी जो योजनाएं हैं उनको हटाना, है ना। तो इस तरीके के काम है सर, योजनाओं से संबंधित काम है। और कुछ एलडीसी भाइयों को जो इसमें लगे हैं उनको सूचना, जैसे कॉल सेंटर वाला काम होता है ना, कि भाई एलडीसी वालों को सबको, भाई इनको सबको कॉल करके सूचना दो, ये चीज़ों को, योजना से संबंधित आपको जो सूचनाओं का प्रसारण करने में भी आपकी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो जो भी है ये जाने, इनका काम जाने, राम जाने, ठीक है। अभी सैलरी क्या है सर, सैलरी वगैरह प्रमोशन वगैरह सामान्य है सर, जो सब एलडीसी वालों को मिलते हैं, नॉर्मल जो सामान्य है एलडीसी, जैसे सचिवालय वगैरह में हो गए, कलेक्ट्रेट वगैरह में हो गए, उसमें प्रमोशन थोड़ी चेंज, सैलरी तो वही है, प्रमोशन चेंजेज है, तो आपकी प्रमोशन सामान्य है सर, आप समझ गए, नॉर्मल जो सबको मिलेगा, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं बीमा और प्रावधानी निधि सर। कटौती, है ना, कोई फंड पीएफ कोई जो मेच्योर हो जाए उसके बारे में चीज़ें करना, है ना, कटौती को वो उसको जो दर्ज करना, है ना। तो कुल मिला के जो भी पीएफ और बीमा से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित काम है ना, इंश्योरेंस क्लेम की फाइल को तैयार करना, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, चीज़ें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जो विभाग है बढ़िया विभाग है। आप लोग सभी जो भाई हैं इसमें काम करें। बाकी सैलरी, प्रमोशन, ड्रेस वर्क सब चीज़ें बता दी। और ये जो विभाग है सर, ये पूछने लायक था भी नहीं, है ना, क्योंकि इसका जो डेटा है सब मिल जाता है इजीली, तो ठीक है। अभी एलडीसी भाइयों को जो आरएएस में जो रिजर्वेशन है मालिक, उस रिजर्वेशन के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो भाई, नहीं अभी पहले करो, हाँ चैनल सब्सक्राइब करो, फिर कोई सूचना दूंगा तो फिर आप रह जाओगे, है ना। और जो है ना वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ है ना, इसको ध्यान रखना, बेल आइकन पर भी टिक कर लेना अगर आ रहा हो तो। मैं इतना जानता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, सब बोलते हैं बेल आइकन पर टिक करो, मैंने बोल दिया यार सॉरी, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ आदमी, है ना। चलो कोई बात नहीं यार, जैसा भी है। हाँ सर देखो, सबसे पहले तो
एक एक कहानी के हिसाब से सुनो आप, 1000 पोस्ट हैं किसी वैकेंसी में, मान लीजिए 1000 पोस्ट हैं, 500 हैं, 2000 हैं, 1000 मान के चलते हैं, 1000 पोस्ट हैं, 200 या 300 या 200 मान लीजिए मंत्रालय के कर्मचारी की पोस्ट है। पहली बात तो आरएएस के अंदर जितने भी आप सूची देखते हो राज्य सेवा की और अधीनस्थ सेवा की, सर आप उन सब विभागों से अगर आपका संबंध है तो पर्टिकुलर उस विभाग के अंदर आपकी सीट रहेगी। अब मान लीजिए कि 20 जैसे 30 विभाग हैं जिसकी आरएएस में पोस्ट है, 20 विभागों में मंत्रालय के कर्मचारियों की सीट आती है, तो सर उसमें से 20 में से मान लो 200 लोगों को लेना है, और मान लीजिए किसी में 8, किसी में 7, किसी में 12, किसी में 13 ऐसे पोस्ट, 10-10 पोस्ट मान के चलते हैं आप लोग। तो सर ये 200 विभागों में से जैसे मान लीजिए कि पीएच कैटेगरी की 8 सीट होगी टोटल, है ना। फिर इसी तरीके से SC ST में निकाल लीजिए इसमें, क्योंकि पता है सर इनमें SC ST वालों को इनमें भी आरक्षण है। मतलब कोई LDC है, वो LDC है तो मंत्रालय कर्मचारी है, लेकिन SC है तो वो मंत्रालय के कर्मचारी प्लस ST SC है सर वो, तो सीट अलग से हो रहा है कि उनकी सेपरेट है सब, ठीक है। पीएच कैटेगरी वालों को सेपरेट है, कुछ पदों में महिलाओं को सेपरेट है। तो कुल मिला के आप जो विभागों की जो अधीनस्थ और राज्य सेवा की जो सूची आती है ना आरएएस की पोस्टों में, उनमें आप मंत्रालयों के अंतर्गत रिजर्वेशन ले सकते हैं, और जनरल वाले सब बाकी तो सब हैं ही, बट कई बार ऐसी होती है कि सर किसी पोस्ट भी नहीं आती। अब ये है कि जैसे कोई विभाग ऐसा है जहाँ महिलाओं की पोस्ट ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ नहीं देंगे। तो इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, सारा मैटर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि 100 में से रिजर्वेशन का वितरण है और 10 में से फिर एक भी सीट नहीं निकल रही, ऐसा नहीं होता सर, समझ गए आप। पर्टिकुलर 100 टोटल में से जो सीट्स है ना, वो आपको सीट्स इसमें मिलेंगी। तो विभाग कौन कौन से, जैसे अभी मैंने बताया मूल्यांकन संगठन विभाग, सर इसमें कोई नहीं आती सर, है ना। जैसे वाणिज्य कर हो गया, खाद्य आपूर्ति हो गया, है ना। जैसे ये हमारे यहाँ पे जो ग्रामीण विकास में हो गया, है ना, ग्रामीण विकास वालों को मिल गया। जैसे और कौन से बताऊँ यार, एक दिमाग में नहीं आ रहा, है ना। बाल महिला विकास, ये सब हो गया, है ना। बाल और महिला वाला जो उसमें जो समाज कल्याण विभाग वाला, है ना, सामाजिक न्याय माध्य अधिकारिता हो गया, जो भी लिस्ट देख लेना है ना आप यार, हाँ। लेखा सेवा में भी हो गई, लेखा सेवा में जैसे अकाउंट सेक्शन में LFAD जिसको मिलेगा उसका, उसमें जो लेखा सेवा में उसको मिल सकता है, उसको वो मिलेगा, वो सीट पे निर्भर करता है। तो कुल मिला के रिजर्वेशन वही है जो SC ST वालों को है, PH वालों को है। महिलाओं में चीज़ें अलग हैं सर, थोड़ी सी चीज़ें, और महिलाओं के लिए सर मैं कभी कोई पूछेगा तो मैं सेपरेट चीज़ें बता दूंगा। बाकी कॉमन जो जनरली मैंने जो चीज़ें हैं बताई वो की। तो आप तैयारी करते रहे सर, RAS RPSC की RAS की तैयारी भी करते रहे, और भी बाकी जो एग्ज़ामों की सब में है, पर इसमें तो पोस्टें क्या आती रहे ना हमेशा और एग्ज़ामों में। बाकी इंटरनल जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी लगते हैं। और ये जो RAS है ना सर, इसमें क्या है, जो परीक्षा जैसे सामान्य जो भर्ती सीधी भर्ती निकलती है ना, मतलब सामान्य भर्ती जो निकलती है ना इनकी, जो अभी जैसे आने वाली है RAS की, उसमें जी सभी सर मंत्रालय कर्मचारी की पोस्ट आती है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी वाले बच्चों को जो भी है वो मैं बता दूंगा, हाँ। और मेंस के लिए मैं जल्द ही अपडेट देने वाला हूँ, और सब अपडेट वगैरह जो है वो चीज़ें हैं, पर मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मैं अभी कमेंट में ना पूछिए प्लीज़, रिप्लाई नहीं करूंगा उनका कमेंट में, क्योंकि यार एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलूँगा, एक ही चीज़ बार बार नहीं कर सकता सर, है ना। तो ओके सर, आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।